नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां पे इंसानियत और रिश्तों को तार तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक विवाहिता ने अपने पति समेत ससुराल पर अपने नंदोई से संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि उसके द्वारा ऐसा करने से मना करने पर पति से लेकर सास ससुर देवर सभी ने उस पर बर्बरता पूर्वक उसे बेल्ट व डंडों से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फ़ोन पर जब परिजन उसके ससुराल पहुंचे तो ससुरालियों ने पीड़िता के परिजन को भी लाठी डंडों और जूते चप्पलों से जमकर पीटा गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार ने इंसाफ की खातिर पुलिस चौकी कुटेसरा में शिकायत की तो चौकी प्रभारी ने पहले तो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया, मगर उसके कुछ समय बाद उल्टा पीड़ित परिवार पर ही फैसला करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहेज उत्पीड़न महिला के साथ घरेलू हिंसा की शिकायत के बाद दबाव पड़ने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर चौकी प्रभारी उस पर 151 के तहत कार्रवाई करने की बात कह रहा है। पीड़ित पुलिस इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल थाना चरथालवाला क्षेत्र के गांव कुटेसरा निवासी एक युवती की शादी लगभग 3 वर्ष पहले पास के ही गांव पवाटी में इमरान पुत्र शमीम के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज को लेकर ससुराल पर पीड़िता के साथ शादी से ही मारपीट करने लगे थे, जिसमें कई बार लोगों ने बीच समझौते के बाद पीड़िता फिर ससुराल आ गए। पीड़िता का आरोप है उसके ससुराल जन उस पर उसके नंदोई के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाते थे और मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट करते थे और बुरी तरह से मारते पीटते रहते थे, यहाँ तक कि उसे जान से मारने तक का प्रयास किया गया। मगर पीड़िता गरीब परिवार से होने पर और लोक लज्जा के भय से इस बात की किसी को नहीं बताया। पानी हद से गुजर गया तो आखिर पीड़िता ने अपना मुंह खोल ही दिया। मामले की शिकायत थाने तक पहुंची तो पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी पीड़िता को कब तक वहां की पुलिस इंसाफ देती है। आमिर खान की रिपोर्ट। जो डंडे से मारो तेजी में और क्या नाम जो खाट का पावा मेरे पेट पर धरा तेजी। अब हम तुझे मारोगे जी। अब बताओ आप ही में क्या कर सकोगे इसमें। क्या मामला है, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? जी हमारे साथ ये घटना है कि वो जो लड़का है वो नो कहता है जो मेरा बिनोई हो उसकी शादी में संबंध कर और जो वो कहे वो कर। और जी मैंने कहा कहीं मैं धंधेवाड़ी क्या। और जी क्या नाम जो मैंने कहा मैं कहीं धंधेवाड़ी का मैं जो धंधा करूं। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े जी मेरे से ऐसा होने का नहीं। जी क्या नाम जो फिर उसने कहा हम तुझे मारोगे जी। इस बात पर मैं मुझे मारो। कितने साल पहले शादी हुई थी? जी 3 साल पहले शादी हुई थी। तो किस तरह परेशान करते हैं? जी बस इसी बात को परेशान करते हैं ये कि हमारे भिनोई का कहना क्यों नहीं मानती। जैसा वो कहता है ऐसा ही कर। जी मैंने कहा मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगू ठहर से मेरे को ऐसा काम होने का नहीं। अच्छा, फिर तुम्हारे घर वाले कई बार आए हैं, फैसला हुआ क्या? जी हमारे घर वाले आए 4-5 फेरी हमारे घर वाले गए जी। उसने हमारी पेटी छेती और मुझे लेके आ जाते जी। फिर मैं 10 आदमी को लेकर आओते जी। हमारे घर के 10 आदमी जब बैठे होते तो हमारे घर के वापसी भेज देते उनकी साथ में। अच्छा, तो कौन कौन लोग मारपीट करते थे? जी मारपीट करते हैं जी। लड़का है और देवर है और जेठ है और 3 ननंद है, एक ससुर है, एक सास है।
कोई है नहीं ऐसा घर में जो तुम्हारा फेवर करता है? नहीं जी, हमारा फेवर कोई नहीं करता, ऐसा घर में कोई नहीं है। तो क्या चाहती हो? जी बस फैसला ही हो जा, ये चाहूँ। अच्छा, थाने में शिकायत करी है इसकी? जी मैंने थाने चौकी में भी गई जी और थाने में भी गई जी, उन तो कोई कार्रवाई हुई नहीं जी उन पे। मारपीट किस तरह से करता है आपका पति आपसे? जी मारपीट में सर एक डब्बा मंडो जी और मुझे मारो जी, तीसरी बार का वाकया जी निका जी। क्या नाम जो मैंने फ़ोन पर बात करी अपने अब्बू से, बस मैंने ते कहा जी कि अब्बू मुझे आ जाओ, अब मारा लग रहे मुझे जी। बस अदेख बात मैंने करी, मेरे हाथ से जब ये मोबाइल छीन लिया उन्होंने जी, मुझे मारन मंड गए दतराड़ी दानती सो जी। इतना मेरे घर के गए, इतना मैं मन तो भाग ली छुटकुन सो जी। मेरे घर के गए तो फिर उन पर भी हमला करा जी उन्होंने। उनकी पिटाई की? जी उनकी पिटाई की सबकी जी, 3 जने थे उन्होंने मारे। नाम क्या आपका? आस मोहम्मद है जी। आसम में क्या मामला है? मामला ये है जी, हमने पार्टी अपनी लड़की की शादी करी थी जी, हबीबा की, इमरान के साथ। तो जी 3-3.5 साल हो गए शादी को। अब 3 साल से जी, 3-3.5 साल से ही परेशान करते आ रहे जी लड़की को। कभी मारो पिटो, 5-4 फेरी पंचायत आ ली जी वंशो पार्टी सो, हम चलो भेज दें भाई, चलो चलो जा काम, चलो जा काम। लेकिन जी चल नहीं रहा बिल्कुल भी काम। अब एक दिन, उस दिन इन लड़की ने फ़ोन करा जी शाम के टाइम। इस लड़की ने तो एक तो कहा जी क्या नाम, मुझे ले जाओ है को। हमने फिर जैसा ही हम वंश 3 भाई गए जी, हम 3 भाई गए। अब 3 भाई जाने के बाद में उसने जो, हम जान नहीं पाए वहाँ लो, हम घर जाकर मोटरसाइकिल रोक के उनके, और जी उन्होंने ही जो हमारे को उल्टा मारपीट चालू कर दी जी। अच्छा, और फिर जो अगले दिन मिले वे हम, फिर जो नौका रहे क्या नाम, जंगल में जैसा ही हम जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। अब जंगल में से जैसा ही मिले तो नौकान बन रहा, कल लगा जो होता हो थेरे वो कर लो। अच्छा, हमने वैसे ही जो जी चौकी में तहरीर दे दी। अब जैसा ही चौकी में तहरीर दे दी, मैं कहा भाई आ जाएंगे, लड़की को ले जाएंगे। बस उससे बाद में कोई आया ना गया, फिर हमने थाने में दे दी जी। बस थाने में भी ऐसा ही हो रहा है जी, थाने कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही जी। क्या चाहते हो? बस जी ये चाहो हम तो जो क्या नाम ले कर हमारी लड़की के साथ इंसाफ हो जाए। तो ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।